हेलो स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर में जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण के संबंध में देखने वाले हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण से संबंधित प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। मैं हूं बर्धमान पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं इसको जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई काम है जिसको पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। मान लेते हैं मजदूरों की संख्या अगर हम 5 लेते हैं तो उस काम को समाप्त करने के लिए 60 दिन का समय वो लेते हैं। यदि हम मजदूरों की संख्या बढ़ा दें, 5 से बढ़ा के 10 कर दें, तो वो जो है मजदूरों की संख्या को हम डबल किए हैं तो काम समाप्त करने के लिए जो दिन लग रहे थे वो आधा हो गया। 60 दिन के बजाय वो कितने दिन में काम कर दिए? 30 दिन में। अगर हम मजदूरों की संख्या 15 कर दें तो 20 दिन में खत्म कर देते हैं, और अगर मजदूरों की संख्या 20 कर दिया जाए तो वो 15 दिन में जो है उस काम को समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए दो राशि हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक तो है मजदूरों की संख्या और दूसरा है दिनों की संख्या। अगर हम मजदूरों की संख्या को मान लें x और दिनों की संख्या को क्या ले लिया जाए? y ले लिया जाए, तो इसके हिसाब से जो है आप मान के चलिए ये हो जाएगा x1, ये x2, ये x3 और ये x4, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा y1, y2, y3 और y4। अब यहाँ पर अगर हम देखें, चूंकि आप अनुक्रमानुपाती विचरण के संबंध में देख चुके हैं, वहां पर हम क्या लेते थे? x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, यानी कि वहां पर x और y के मध्य जो है एक समान अनुपात होता था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे x1 और अनुपात करके लें 1 बटे y1, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा। ये x1 अनुपात को मैं लिख देता हूं बटे 1 बटे y1, या इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो ये x1 बटे 1 गुणित ये भाग है उसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा y1 बटे 1, यानी कि x1 y1 बटे 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा x1 y1। कहने का मतलब x1 अनुपात 1 बटे y1 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं x1 y1 का मान निकालूं तो x1 है हमारा 5 और y1 कितना है? 60। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 शून्यम 0 और 5 का 30, कितना आया यहाँ पे? 300 प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ज्ञात कर लें x2 y2, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 30, तो 10 गुणित 30 करेंगे तब भी हमको कितना प्राप्त होता है? यहाँ पे 300। अगर हम x3 इंटू y3 ले लें, x3 इंटू y3, तो ये कितना होगा? 15 गुणित 20, यहां पर भी गुणा करें तो 15 शून्यम 0 और 15 दूनी 30, यानी कि 300। और x4 y4 अगर हम लेते हैं तो होगा आपका 20 गुणित 15, यानी कि 15 शून्यम 0 और 15 दूनी 30। तो यहां पर देखते हैं कि ये सभी का मान कैसे आ रहा है? एक समान, यानी कि इसका मतलब ये होता है x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4। आगे और भी संख्या रहेगा तो उन दोनों का गुणा भी एक समान हमको प्राप्त होने वाला है। तो ये इतने को अगर देखा जाए कि x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल x3 y3 इक्वल x4 y4, तो इसके हिसाब से एक नियम हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक्स वाई बराबर नियतांक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप दो अलग अलग राशि लिए हैं, राशि मतलब पैसे से नहीं लेना है, दो अलग अलग जो है संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों का गुणा हमेशा एक निश्चित राशि प्राप्त हो रहा है, एक नियतांक प्राप्त हो रहा है। तो ये कहलाता है आपका व्युत्क्रमानुपाती विचरण। अब यहाँ पर जो है
मैं थोड़ा सा पुराना जो है आपको याद दिलाता हूं कि अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता था। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लूंगा, केवल जो है मैं नियम को एक बार समझा देता हूँ। तो अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता था कि अगर हम दो चीज लिए हैं x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे हमको मिलता था x1 अपन y1 इक्वल x2 अपन y2, यानी कि x बटे y बराबर जो है नियतांक होता था। यानी कि यहाँ पर उन दोनों राशियों का अनुपात जो है एक नियतांक होता था, जबकि यहाँ पर उन दोनों राशियों का गुणनफल जो है एक नियतांक प्राप्त होता है। तो यही फर्क होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। ये तो हम सीधा नियम पे देखें। अब पहचाने कैसे कि कौन सा अनुक्रमानुपाती है और कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती विचरण में आप देखते हैं कि अगर आप x1 का मान अगर कम करते हैं तो y1 का मान भी कम होना चाहिए। या तो फिर एक चीज और मैं बोलूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे बोलने में। अगर हम x1 का मान कम कर रहे हैं, x1 का मान x1 से बढ़ाकर x2 कर रहे हैं, हाँ ऐसा बोलूंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अगर इसमें से एक राशि का मान बढ़ा रहे हैं तो दूसरे राशि का मान भी बढ़ना चाहिए। यानी कि x1 को बढ़ा करके आपने x2 कर दिया तो y1 बढ़ करके y2 होना चाहिए। अब ये कैसे समझ में आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपए है। अब अगर मैं 5 पेन का मूल्य ज्ञात करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 25 रुपए। अब यहां पर पेन को हमने ले लिया x और जो मूल्य है उसको ले लिया हमने y। तो यहां पर पेन की संख्या 1 से बढ़ाकर हमने 5 किया तो रुपए जो है 5 से बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। कहने का मतलब एक का मान आपने बढ़ाया है तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक जो है बढ़ गया। या इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम 5 पेन का मूल्य 25 रुपए बोलते हैं तो एक पेन का मूल्य 5 रुपया होगा। यानी कि पेन की संख्या कम करते हो तो रुपए की संख्या भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अनुक्रमानुपाती विचरण को पहचानने के लिए एक का मान बढ़ाते हैं, दूसरे का मान बढ़ना चाहिए। एक का मान घटाते हैं, दूसरे का मान घटना चाहिए। तो साथ साथ चलता है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। तो ये कहलाता है आपका अनुक्रमानुपाती विचरण। जबकि व्युत्क्रमानुपाती विचरण को जब पहचानना रहेगा आपको, एक का मान अगर आप बढ़ा दोगे तो दूसरे का मान कम हो जाता है। जैसे यहां पर x का मान 5 से बढ़ा करके आपने क्या किया, 10 किया, मतलब मजदूरों की संख्या को आप बढ़ा रहे हैं। तो दिनों की संख्या जो 60 दिन में काम पूरा होता था वो कितने दिन में पूरा हो गया, 30 दिन में पूरा हो गया। तो यहां पर आप x का मान 5 से बढ़ा के 10 किए तो y का मान 60 से कम होकर के कितना हो गया, 30 हो गया। यहां पर व्युत्क्रम यानी कि उल्टा वाला काम चल रहा है। एक के मान को बढ़ा रहे हैं, दूसरे का मान घट रहा है। इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर हम 15 इसको देखते हैं, 20 मजदूर अगर हैं वो 15 दिन में काम को करते हैं, मजदूरों की संख्या को कम कर दें, 15 कर दें, तो दिनों की संख्या कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब x के मान को आप कम कर रहे हो तो y का मान कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर व्युत्क्रम, है ना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो यहां पर पहचानने के लिए यही बेहतर तरीका है, x के मान को बढ़ाओगे तो y का मान घटना चाहिए, या x के मान को कम करोगे तो y का मान बढ़ना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाएगा। पहचानने के लिए तो हो गया, नियम लगाएंगे तब क्या होगा। नियम लगाने के लिए आप ये लगाइए, दो ये को ले लेते हैं, x1 y1 बराबर x2 y2। अब ये चारों में से जो भी एक चीज छूटा रहेगा उसका मान जो है हम आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो आज जो है हम ज्यादा इस पे जो है चर्चा नहीं करेंगे। आज व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है ये भी हमने देख लिया, और उसके साथ साथ अनुक्रमानुपाती विचरण कैसा होता है ये भी हमने देख लिया। दोनों को पहचानने का तरीका और दोनों में नियम लगाने का तरीका, ये दोनों जो है हमने आज देखा।
तो ये था व्युत्क्रमानुपाती विचरण के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।